बजट से मुतालिक आपको अपडेट करें। IMF अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर राजी हो गया है। ज़रा ये बताते हैं कि अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक बजट में 1,600 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। बजट में 510 अरब रुपए के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1,900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। इस खबर की तफसील है अशरफ मलकम के पास, उनसे जानेंगे। अशरफ बताइए। जी, जिस तरह के फाइनेंस बिल तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक मजबूरी तौर पर 1900 अरब रुपए की ग्रोथ होगी, जिसमें से 710 अरब रुपए के लगभग जो नए टैक्सेस बनते हैं, जिसमें से 510 अरब मिनी बजट के जरिए पहले ही आयद कर चुके हैं। मजीद 200 अरब रुपए आयद होंगे। जिन जिन सेक्टर पर ये टैक्स आयद होंगे उसकी तफसील कुछ इस तरह की है कि नॉन फाइलर जो म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले इन पर 30% से ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया जा रहा है। बजट में लग्जरी आइटम जितनी भी इम्पोर्ट हो रही हैं उन सब पर विदहोल्डिंग टैक्स की मौजूदा शुदा को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी की सेक्टर का लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स तकरीबन दोगुना कर दिया जाएगा। आइंदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर और होलसेल पर आयद टैक्सेस बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त करने वालों पर भी विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। बरामदी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स की शिक 148 के तहत बढ़ाया जाएगा, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में प्लाट की खरीदो फरोख्त और फाइल की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दोगुना होगा। बजट में नॉन फाइलर के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर की निस्बत दोगुनी करने का भी फैसला किया गया है। इस तरह बजट में जो रियल एस्टेट सेक्टर के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी रियल एस्टेट में खरीदो फरोख्त की, उनको कानूनी शक्ल दी जाएगी, उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया जाएगा उस डीड को, सेल परचेज को। जी, जो गैर इस्तेमाल शुदा रहायशों की घर हैं, या कमर्शियल हो या रहायशी हो या इंडस्ट्रियल प्लाट हो या फार्म हाउसेज हैं, इन पर भी इजाफी टैक्सेस लगेंगे। जिस तरह मशीनरी कमर्शियल रेंट पर विद होल्डिंग टैक्स, जो मशीन ऐसी है जो कमर्शियल रेट पर रेंट आउट की जाती है, कुछ में करते हैं, जो कुछ अफराद करते हैं, एसोसिएशन करती हैं, उन पर भी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।